मेरी बुआ ने मुझे कहा, प्रिया तुम्हें अपने भाई को अब भाई नहीं कहना है। तुम उसके बच्चों का माँ की तरह ध्यान रखती हो और तुम्हें बच्चे माँ ही कहते हैं। इसलिए तुम्हें अपने भाई के बच्चों की एक माँ की तरह परवरिश करनी है और उन्हें यह एहसास दिलाना है कि तुम ही उनकी माँ हो। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरी बुआ ये क्या कह रही है। मैं अपने भाई को भाई ना कहूँ तो और क्या कहूँ। मेरी बुआ ने मुझे जाते हुए कहा, प्रिया मैं कल फिर आऊंगी, तुम मुझे अपना जवाब बता देना। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। ना ही मुझे इतनी समझ थी कि मैं उनकी बातों को समझ पाती। पता नहीं मेरी बुआ मुझसे क्या करवाना चाहती थी। अगले दिन जब मेरी हुआ फिर से आई तो वह कहने लगी, प्रिया कल जो मैंने तुझे कहा था उसके बारे में क्या फैसला लिया तुमने। देखो हम यहाँ शहर में रहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो हमें किसी की बदनामी का डर हो। तुम्हारे भैया आखिर कब तक अकेले रहेंगे। उन्हें किसी के साथ की जरूरत है जो तुम इसी घर में रहकर उसकी हर जरूरत को पूरा कर सकती हो। मैंने बुआ से कहा, बुआ भैया क्या सोचेंगे, वह बहुत गुस्सा होंगे और वैसे भी मुझे उनसे बहुत डर लगता है, ये मुझे नहीं हो पाएगा। बुआ ने मुझे कहा, तुम इतना क्यों घबराती हो। मैं जानती हूँ कि मर्द को क्या चाहिए। अगर उसे वह मिल जाए तो वह तुम पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहेगा। उसकी बीवी को गुजरे हुए अब साल होने को आया है और एक मर्द ज्यादा समय तक महिला से दूर नहीं रह सकता। महिला से संबंध बनाए बिना उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह बहुत गुस्से में रहने लगता है, जैसा कि मेरा भतीजा रहने लगा है आजकल। मैं उसकी हालत को समझ सकती हूँ, फिर भी उसने अपने मन में दूसरी शादी का विचार नहीं लाया। वह अपनी पत्नी के बिछुड़ने से टूट चुका है। जिस तरह से अब तक तुमने उसके बच्चे को एक माँ की तरह पाला है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी तुम उसकी माँ बनकर ही रहो। अभी वह तुम्हें ही अपनी माँ समझता है। घर की बात घर में भी रहेगी और सबसे बड़ी बात, बदनामी का कोई डर ही नहीं होगा। जब बुआ मुझसे यह सब कह रही थी जब बुआ मुझसे यह सब कह रही थी उस समय मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में अपने भाई के लिए ऐसे ख्याल पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन आज मेरी बुआ की बातों से मेरे मन में अपने भाई के लिए कुछ अलग से ख्याल आने लगे थे। मेरी उम्र तो 16 साल थी और मेरे भाई मुझसे लगभग 14 साल बड़े थे। इससे पहले मेरे मन में अपने भाई के प्रति तो क्या, बल्कि किसी भी लड़के के लिए कोई भी गलत ख्याल मन में नहीं आया था। हालांकि मेरा शरीर पूरी तरह यौवन से भरा था। मेरी खूबसूरती को निहारने के लिए आते जाते लड़के मुझे देखा करते थे, लेकिन मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। सच कहूं तो मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। मैंने बुआ से शर्माते हुए कहा, बुआ मैं तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मुझे अभी सोचने का कुछ वक्त दो। बुआ ने कहा, ठीक है, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे बता देना। और सुन, तुझे कैसा लगेगा अगर तू हमेशा के लिए इसी घर की बन जाए। बुआ की बातें सुनकर मैं नजरें झुकाए बस शर्माए जा रही थी। बुआ वापस अपने घर चली गई। सारी रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। बार बार मेरा ध्यान बुआ की बातों की तरफ चला जाता। मेरा अपने भाई के लिए उन्हें देखने का नजरिया थी अब अलग सा होने लगा था। मैं अब उन्हें किसी और ही नजर से देख रही थी। मेरे भाई 30 साल के जवान मर्द थे जो शरीर से भी काफी लंबे चौड़े थे। भाभी के गुजर जाने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। शाम को जब भी वह अपनी ड्यूटी से वापस आते तो शराब पीकर ही आते थे। सचमुच वह बहुत टूट चुके थे। मैं अभी से ही अपने भाई के लिए फिक्र करने लगी थी, जिस तरह से कोई पत्नी करती हो। दोस्तों मेरा नाम प्रिया है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। दोस्तों मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी को सुनने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। यह कहानी आपको इतना बेचैन कर देगी कि आप ठंड में भी गर्मी का एहसास करोगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। मैं जब इस घर में आई थी तब बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे इतना तो याद है कि मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी और जिससे उन्होंने शादी की थी वह मेरे असली पिता नहीं। मेरे पिता कोई और थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी जब मेरे पिता ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। मेरी माँ मुझे लेकर निकल गई थी और जिन्होंने उन्हें संभाला उन्हीं से दूसरी शादी भी कर ली थी। मैं उन्हें ही पापा कहती थी और वह मेरा अच्छे से ख्याल भी रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। उनका एक लड़का भी था और एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। वह मेरी बुआ लगती थी। उनके लड़के का नाम सुधीर था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। मैं उन्हें भैया कहती थी। मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मैं तो उस समय 6 साल की थी। मेरा भाई मेरा अच्छे से ख्याल रखता था। मेरी माँ और पापा अलग कमरे में सोते थे, इसलिए मैं और मेरा भाई हम दोनों अलग कमरे में सोते थे। हम सब खुशी खुशी रहते थे। धीरे धीरे 6 साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी और मेरे भाई की जिंदगी को पलट कर ही रख दिया। हमारे माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। मैं और मेरा भाई हम दोनों अब अनाथ हो चुके थे। बुआ ने ही हमें संभाला। मेरी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। मैं 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाई। मेरे भाई जो अपनी जिंदगी अब तक आजाद जी रहे थे, उन्हें अब एक कंपनी में काम करना पड़ा। बुआ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती थी, लेकिन बीच बीच में वह हमारे पास आ जाया करती थी। वह भाई से कहा करती थी कि अब तू शादी कर ले, घर का ध्यान रखने वाली भी हो जाएगी। अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। भाई की कंपनी में एक लड़की थी जिससे भाई बहुत प्यार करता था। भाई ने बुआ से उस लड़की के बारे में कहा
और बुआ ने उन दोनों की शादी करा दी। उस समय मेरी उम्र करीब 13 साल थी। भाभी देखने में काफी सुंदर थी और घर का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी। भाई भी भाभी का बहुत ध्यान रखते थे। मैं तो हमेशा उन्हीं के पास सोती थी क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता था। उन्होंने भी मुझे कभी अलग सोने को नहीं कहा। 1 साल बाद भाभी ने भी हमें खुशखबरी दे दी। उनके एक लड़की हुई थी जिसका नाम खुशी था। हम सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। खुशी अब 1 साल की हो चुकी थी। एक दिन फिर से हमारी खुशियों पर किसी की नजर लग गई। जब भाभी की दूसरी डिलीवरी होने को थी, उस समय सीढ़ियां उतरते हुए उनका पांव फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उनके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था। वह पेट के बल गिर गई थी। उस समय मैं नहा रही थी और भैया भी घर पर नहीं थे। लगभग आधे घंटे बाद जब मैं नहा कर आई, उस समय मेरी नजर भाभी पर पड़ी जो बेहोश पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बुआ को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। भैया कंपनी में ड्यूटी पर थे। उनका कोई नंबर भी नहीं था। शाम 5 बजे जब उन्हें छुट्टी होनी थी, वे तभी घर आने थे। मैंने एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया था। एम्बुलेंस और बुआ साथ साथ ही पहुंचे। घर पर 1 साल की छोटी बच्ची खुशी थी। मुझे उसके पास रहना पड़ा। बुआ भाभी को अस्पताल ले गई। तब तक भी भाभी होश में नहीं आई थी। इधर खुशी भी रो रही थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन मैं क्या करती। दूध तो मैं उसे पिला नहीं सकती थी, पर मैंने भाभी को कई बार खुशी को एक डिब्बे में से कुछ निकालकर दूध में मिलाकर खिलाते हुए देखा था। मैंने भी उसे वही खिलाया। कम से कम वह चुप तो हो गई। मैं बुआ से पूछती रहती कि भाभी की हालत अब कैसी है। उन्होंने बताया कि वह होश में तो आ गई है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि पेट में बच्चा मर जाने के कारण माँ की जान को भी खतरा है। मैं बहुत घबरा गई। शाम को जब भाई घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई और जल्दी उन्हें अस्पताल जाने को कहा। वे भी तुरंत अस्पताल के लिए निकल गए। उनके वहां पहुंचते ही भाभी ने भैया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस दिन के बाद भैया बिल्कुल टूट चुके थे। अकेले में रोते रहते थे। भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे। भाभी के गुजर जाने के बाद जैसे भैया की जिंदगी खत्म ही हो गई थी। लेकिन बुआ ने हमें संभालने में हमारी बहुत मदद की। बुआ और फूफा जी कई दिनों तक हमारे साथ ही रहे। फूफा जी ने भैया को हौसला देते हुए कहा, सुधीर, तुमने अब तक अपना बहुत कुछ खोया हुआ है, साथ ही तुम बहुत हिम्मत वाले भी हो। किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसका हमें भी बहुत अफसोस है। तुम्हारी बीबी का तुम्हारे साथ बस इतना ही साथ लिखा था, लेकिन वह तुम्हारे लिए अपनी खूबसूरत निशानी छोड़कर गई है। तुम्हें अब उसके लिए जीना है, उसकी माँ और बाप दोनों बनकर। उनके समझाने से भैया में काफी हिम्मत आई, लेकिन उनके भीतर जो दर्द था उसे तो वही समझ सकते थे। खुशी भी अपनी माँ का ही दूध पीती थी। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। जब तक बुआ हमारे साथ थी, वह उसे अपना दूध पिलाती थी और मुझे कहती थी, प्रिया, तुम्हें भी अगर इसे चुप कराना हो तो अपने सीने से लगा लेना, ताकि इसे अपनी माँ की तरह महसूस हो, और चुपके से इसके मुंह में दूध की बोतल का निप्पल डाल देना। लेकिन तुम्हें इसे एक माँ की तरह पालना होगा, अपने सीने से लगाकर। मेरी उम्र तो अभी 15 साल थी। सीने से लगाकर दूध पिलाना यह तो मेरे लिए संभव ही नहीं था। लेकिन मुझे खुशी की माँ के गुजर जाने के बाद किसी भी तरह से खुशी को यह महसूस नहीं होने देना था कि उसकी माँ अब नहीं रही। मेरी बुआ यह कहकर कि कुछ दिन बाद फिर आ जाऊंगी, अपने घर चली गई। भैया फिर से अपनी ड्यूटी पर जाने लगे, लेकिन वह किसी से खास बात नहीं करते थे। अपनी बेटी के साथ भी वह ज्यादा समय नहीं गुजारते थे। रात के समय जब हम सोते थे तो मैं, भैया और खुशी, हम तीनों एक साथ एक ही बेड पर सोते थे। मैं खुशी को अपने सीने से लगाकर सोती थी। खुशी मेरे साथ ही सोती थी। वह मुझे अपनी माँ ही समझती थी। खुशी को बोतल से दूध पीने की आदत नहीं थी, इसलिए बीच बीच में अपने सीने से लगाकर मैं उसे एक माँ का एहसास करवाती थी। फिर वह चुप हो जाती थी। लेकिन जब भैया सामने होते थे तब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। एक दिन शाम के समय जब भैया शराब पीकर घर आए तो मैंने देखा भैया लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। जाते ही वह बेड पर लेट गए। उनमें इतना होश नहीं था कि वह अपने जूते भी उतार सके। मैंने खुशी को वही सुला रखा था। मैंने जाकर भैया के जूते उतारे और उन्हें कहा, भैया खाना खा लो, लेकिन वह नहीं सुन रहे थे, नशे में धूत थे। फिर मैंने उन्हें हाथ से पकड़कर उठाना चाहा, लेकिन भैया ने उल्टा मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने ऊपर गिरा दिया। साथ ही उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भर लिया और मुझे इस तरह से चूमने लगे जैसे कि मैं उनकी बीवी हूँ। मैंने जोर से उन्हें कहा, भैया मैं प्रिया हूँ। काफी चिल्लाने के बाद फिर उन्होंने मुझे एकदम से छोड़ा और कहा, सॉरी प्रिया, मुझे लगा मेरी पत्नी है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सोच रही थी अगर भैया ने मेरी आवाज को ना सुना होता और अपनी बीवी ही मुझे समझा होता तो आज पता नहीं मेरे भैया मेरे साथ क्या कर बैठते। मुझे बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन मैं इतना तो जानती थी कि भैया इस समय बहुत नशे में है और साथ ही उनके साथ जो हुआ था, ऐसी स्थिति में नशे में मुझे अपनी बीवी समझकर बाहों में लेना तो स्वाभाविक था। मुझे उनका ऐसा करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं यह सोच रही थी कि भैया को अपनी पत्नी की कितनी याद आ रही है। भगवान ने उनके साथ ठीक नहीं किया।
उसी रात को जब हम सो रहे थे, रात को अचानक से खुशी रोने लगी। मैंने उसे काफी चुप करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। मैंने उसे बोतल में दूध पिलाना चाहा, लेकिन वह दूध नहीं पी रही थी। उसे तो सीने से लगकर ही दूध पीना था। लेकिन उस समय मेरे भैया वही लेटे हुए थे। अगर उनकी नजर मुझ पर पड़ जाती तो। फिर मैंने सोचा भैया तो नशे में है, क्यों ना इसे सुलाने के लिए खुशी को अपने सीने से लगाकर एक माँ का आभास कराती हूँ। मैंने खुशी को अपने सीने से लगाकर उसे वह एहसास करा रही थी। उसके स्पर्श से मुझ में कुछ अलग सा बदलाव आ रहा था। एक माँ बनने की इच्छा मन में पैदा हो रही थी। भले ही मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं इसे एक माँ की तरह पालकर अपने भैया का भी सहारा बनना चाहती थी, जब तक भैया दूसरी शादी नहीं कर लेते। उसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे भैया बिस्तर पर नहीं थे और मेरे सीने पर भी कोई कपड़ा नहीं था। मेरे वह दोनों खुले आकाश में थे, जैसे कि नींद आने से पहले थे। मैंने एकदम से उन्हें ढका। मैं सोच रही थी भैया ने पक्का इन्हें देख लिया होगा, क्योंकि मैंने तो अपने ऊपर कुछ ढका भी नहीं था और मेरा मुंह भी भैया की तरफ ही था। सिर्फ बीच में खुशी सोई हुई थी। ऐसे में उन्होंने न देखा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे अब उनके सामने जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। मैं कैसे उनकी नजरों का सामना करती। मैं भले ही 15 साल की थी, लेकिन शरीर से और समझ से अब मैं 18 साल की लगती थी। मेरे भैया ना जाने कब उठ गए होंगे। रात को देर से सोने की वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मैं अपने बिस्तर में ही खुशी के साथ दुबकी रही। भैया ने खुद ही नाश्ता बनाया। ड्यूटी पर जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा, प्रिया मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार है, तुम खा लेना। मैंने अपने बिस्तर में से ही बिना उन्हें देखे कहा, ठीक है भैया। नजर मिलाने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। रात को उनका मुझे पकड़कर अपनी बाहों में भरना, शायद उन्हें याद होगा। मैं अपनी बुआ से बात करने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी घर के लैंडलाइन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। मेरी बुआ ही फोन पर थी। वह कह रही थी, प्रिया खुशी को संभालने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैंने कहा, बुआ नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, उसे मैं संभाल लूंगी। लेकिन जो मेरे साथ शाम को हुआ था, मैंने वह सारा माजरा अपनी बुआ को बताया। बुआ कहने लगी, चिंता मत कर, ऐसे छोटे छोटे हादसे तो होते रहते हैं, यह तो आम बात है। सुन, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। शाम को मुझे जल्दी वापस आना है, इसलिए मैं दोपहर में ही तुम्हारे पास आऊंगी। इसी बहाने खुशी से भी मिल लूंगी। बुआ मेरी सहेली की तरह थी। जब वह दोपहर में हमारे घर आई, उन्होंने मुझे कहा, प्रिया मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अपने भैया की स्थिति के बारे में तो तुम जानती ही हो। उसे वापस अपनी जिंदगी में लौटते हुए काफी समय लगेगा। तू खुशी का ध्यान एक माँ की तरह रख रही है, क्यों ना तू उसकी माँ ही बन जाए। खुशी तो तुझे ही अपनी माँ समझती है, उसे एक माँ का प्यार भी मिलेगा। और तुम्हारे भैया को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह भी तू ही पूरा कर सकती है, और वह भी इसी घर में रहकर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी, तुम क्या कहना चाहती हो। फिर बुआ ने कहा, प्रिया मैं चाहती हूँ तुम अपने भाई की पत्नी बन जाओ। वैसे भी हमारा कोई और रिश्तेदार तो नहीं है जिससे बदनामी का खतरा हो। घर की बात घर में ही रहेगी। खुशी को एक माँ मिल जाएगी और सुधीर को पत्नी, जिसकी उसे बहुत जरूरत है। जिस तरह से तुमने इस घर को अभी तक संभाला है, आगे भी तू बहुत अच्छे से संभालेगी। मैंने कहा, बुआ यह कैसी बात कर रही हो तुम, आखिर वह मेरे बड़े भाई हैं। सौतेले हुए तो क्या हुआ, है तो मेरे भाई ही ना। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। करना तो बहुत दूर की बात है। फूफा जी क्या कहेंगे, और अगर भैया को पता लगा फिर। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा यह सब। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर भैया की शादी करा दो। बुआ कहने लगी, मैंने तुम्हारे भैया से बात की थी शादी के बारे में, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया कि वह अब शादी नहीं करेगा। रही बात तुम्हारे फूफा जी की, तो उनसे मैं बात कर चुकी हूँ। जब हम तुम्हारे घर पर कई दिनों के लिए रुके थे, उस समय ही मैंने उनसे बात की थी तुम्हारी और सुधीर की शादी के बारे में। तुम जिस तरह से खुशी का और इस घर का ध्यान रख रही थी, उससे हमें लगा कि तुम आगे भी इन्हें अच्छी तरह से संभाल पाओगी। उनके कहने से ही मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब सिर्फ सुधीर को ही बताना बाकी है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर अजीब से ख्याल आने लगे कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। यह बुआ कैसी बात कर रही है। वैसे भी हमें बदनामी का तो कोई डर नहीं था, लेकिन एक भाई के साथ का रिश्ता पति के रूप में मैं कैसे स्वीकार करती, यहाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बस बुआ ने मुझे कहा, देख प्रिया हम तेरा भला ही सोचते हैं। जब हमें ही कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम सुधीर के लिए एक अच्छी पत्नी बन सकती हो। मुझे 1-2 दिन में इस बारे में सोचकर बता देना। मैंने बुआ से कहा, बुआ तुम मुझे किसी बंधन में डाल रही हो, कहीं कोई दिक्कत हो गई। तो बुआ ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बुआ हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारी मदद भी करेगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस तुम अपना मन बना लो। मैं बुआ के जाने के बाद इस सोच में डूब गई कि बुआ यह क्या कहकर चली गई है। शाम को जब भैया फिर से शराब पीकर घर आए, उन्हें देखते ही मेरा उन्हें देखने का नजरिया अलग हो गया था। मैं उन्हें एक भाई की नजर से नहीं देख रही थी, बल्कि एक मर्द की नजर से। अपने भाई के लिए मेरी बुआ ने मेरे मन में जो ख्याल पैदा किए थे, मैं उसे चाह कर भी नहीं हटा पा रही थी।
मुझे अपने अंदर एक जवानी का एहसास हो रहा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज मैंने और भैया ने साथ मिलकर खाना खाया और अपने बिस्तर पर सोने के लिए आ गए। खुशी अभी सोई हुई थी। हमारे बिस्तर पर आते ही खुशी नींद से जाग उठी। वह रोने लगी। मुझे डर था कि कहीं खुशी रोने से चुप नहीं हुई तो मुझे उसे पिछली रात की तरह अपने सीने से लगाकर माँ का आभास कराना होगा। लेकिन भैया अभी सोए नहीं थे। ऐसे में मैं क्या करती। खुशी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन तभी भैया ने कहा, प्रिया, जिस तरह से तुमने पिछली रात को इसे सुलाया था उसी तरह आज भी इसे माँ का आभास कराकर सुला दो। मुझे भैया के कहने से शर्म सी आ रही थी। मैं समझ गई थी कि भैया ने मुझे समझा दिया है कि उन्होंने पिछली रात को मेरे उन दोनों को देखा है। फिर क्या था, मैंने एक चादर से अपने सीने को ढककर खुशी को एक माँ का आभास करवाया और वह चुप हो गई। भैया ने मुझे कहा, प्रिया, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तुम इस समय एक माँ का रोल अदा कर रही हो। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाए तो उसमें कोई शर्म नहीं होती। तुम भले ही इसकी माँ नहीं हो लेकिन माँ से कम भी नहीं हो। अब मुझ में सचमुच यह एहसास पैदा हो रहा था कि मैं ही खुशी की माँ हूँ। जब भी वह रोने लगती मैं झट से उसे अपने सीने से लगा लेती और एक माँ का आभास करवाती। दूध तो मैं उसे बोतल में ही पिलाती थी, लेकिन उसकी अपनी माँ की कमी को पूरा करने के लिए मुझे उसे अपने सीने से लगाना पड़ता था। मेरे संतरों को चूस कर वह सो जाती थी। मेरे संतरों का आकार भी बढ़ता जा रहा था। 2 दिन बाद मेरी बुआ ने मुझे फोन किया और कहा, प्रिया, क्या सोचा तूने जो मैंने तुझे कहा था उसके बारे में? मैंने शर्माते हुए कहा, बुआ, मेरे मन में भी खुशी की माँ बनने का ख्याल आता है, लेकिन अपने भाई की पत्नी बनने का ख्याल मेरे मन में नहीं आता। ऐसे में मैं क्या करूं? बुआ कहने लगी, अरे प्रिया, इतनी सी बात। अगर तुम सचमुच खुशी की माँ बनना चाहती हो तो तुम्हें सुधीर की पत्नी बनना होगा, तभी तुम खुशी की माँ कहलाई जाओगी। मैं कहने लगी, बुआ, इसके लिए भैया कभी तैयार नहीं होंगे। वह तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहते। वैसे भी मेरी उम्र अभी 16 साल भी नहीं हुई और वह मुझसे 14 साल बड़े हैं। आज रात मुझे अपने भाई के साथ वह सब कैसे करना था। पहले तो खुशी को एक माँ का एहसास करवाया था, लेकिन अब भैया को एक पत्नी का एहसास करवाना था। क्या मैं अपने भाई को एक पत्नी का एहसास करवा पाती हूँ या नहीं? कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इससे आगे क्या होता है आपको भाग 2 में बताया जाएगा, जिसकी वीडियो मैं कुछ ही समय बाद आपके लिए लेकर आऊंगी। आगे की कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है और मैं आपको भरपूर रोमांच से भी भरने वाली हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए अगली बार इसी कहानी को लेकर फिर से मिलते हैं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।